के प्रथम अध्याय के द्वितीय बल्ली का 25वां और अंतिम मंत्र सुनते हैं। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं का इत्था वेद यत्र सः। संहार काल में जिस परमेश्वर के ब्राह्मण और क्षत्रिय यानी ज्ञानी और शूरवीर, जाति सूचक शब्द नहीं, ये दोनों ही अर्थात संपूर्ण प्राणी मात्र भोजन बन जाता तथा सबका संहार करने वाली मृत्यु भी जिसका उपसेचन भोज्य वस्तु के साथ लगाकर खाने का व्यंजन तरकारी आदि बन जाता है, वह परमेश्वर जहाँ और जैसा है यह ठीक ठीक कौन जानता है। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, मनुष्य शरीर में भी धर्मशील ब्राह्मण और धर्म रक्षक क्षत्रिय का शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए अधिक उत्तम माना गया, किंतु वे भी उस काल स्वरूप परमेश्वर के भोजन बन जाते हैं। फिर अन्य साधारण मनुष्य शरीरों की तो बात ही क्या है। जो सबको मारने वाले मृत्युदेव हैं वे भी उन परमेश्वर के उपसेचन अर्थात भोजन के साथ लगाकर खाए जाने वाले व्यंजन चटनी तरकारी आदि की भांति है। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि समस्त प्राणियों के और स्वयं मृत्यु के संहारक अथवा आश्रयदाता परमेश्वर को भला कोई भी मनुष्य इन अनित्य मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा अन्य ज्ञेय वस्तुओं की भांति कैसे जान सकते। किसकी सामर्थ्य है जो सबके जानने वाले को जान ले। अतः पूर्वोक्त 23वें मंत्र के अनुसार जिसको परमात्मा अपनी कृपा का पात्र बनाकर अपना तत्व समझाना चाहते हैं वही उनको जान सकता है। अपनी शक्ति से उन्हें कोई भी यथार्थ रूप में नहीं जान सकता, क्योंकि वे लौकिक ज्ञेय वस्तुओं की भांति बुद्धि द्वारा जानने में आने वाले नहीं। गीता प्रेस की व्याख्या में ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति बता दिया। लिखा है, मनुष्य शरीर में भी धर्मशील ब्राह्मण और धर्म रक्षक क्षत्रिय का शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए उत्तम माना, किंतु ये भी काल पुरुष शरीर का भोजन बन जाते हैं। तो साधारण मनुष्य शरीर की बात ही क्या है, जबकि मनुष्य शरीर में दो ही विभूतियां होती है, या तो मनुष्य ज्ञानी होता है या शूरवीर होता है। यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय शब्द का प्रयोग है जो आजकल जाति सूचक शब्द हो गया। इस मंत्र में एक शब्द है ओदन यानी भात यानी पका हुआ चावल। तो भात की तरह परमात्मा सभी प्राणी को खा जाता, और सबको मृत्यु देने वाली जो मृत्यु है वह परमात्मा का बनती है सालन। उपसेचनम को ही सालन कहते हैं। परमात्मा मृत्यु को भी खा जाता है, यानी भगवान मृत्यु की भी मृत्यु है। सालन मतलब तरकारी सब्जी चटनी खाने वाले वस्तु के साथ लगाकर खाने वाले व्यंजन जिसे कहते हैं। सालन शब्द का मतलब है एक खावन एक लगावन। तो भात हुआ सारे प्राणी और सालन हुआ मृत्यु, तो मृत्यु को भी चाट जाता है भगवान, लगा कर खा जाता है। जिसका सारे प्राणी भोजन है और मृत्यु जिसका उपसेचन यानी सालन यानी तरकारी चटनी है, उस परमेश्वर को ठीक ठीक कौन जानता है। तो आसान शब्दों में समझने की बात यह है कि संसार का परिचय दृश्य दर्शन कैसे प्राप्त करते हैं, अंतःकरण और बाह्यकरण के द्वारा। अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, और बाह्यकरण में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां यानी 10 इंद्रियां। इन्हीं के द्वारा हम संसार के स्वरूप को जान पाते हैं। इन्हीं अंतःकरण और बाह्यकरण के द्वारा हम बुद्धिमान कहे जाते हैं या मूर्ख कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा हम समझदार कहे जाते हैं और ज्ञानी भी कहे जाते हैं। लेकिन भगवान अंतःकरण और बाह्यकरण से पार है। भगवान चित्त का विषय वस्तु कभी हो ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ आत्मा से जाना जा सकता है, क्योंकि आत्मा में परमात्मा की अनुभूति होती है। ये सब जो करण है यानी जहाँ तक चित्त का संसार है वहाँ तक प्रकृति का संसार है, और समूची प्रकृति परमात्मा में अंतर्लीन हो जाती है। जब आत्मा अपने स्वरूप में होती है, जब आत्मवेत्ता होता है, तो प्रकृति उसमें अंतर्लीन हो जाती है, यानी चित्त का स्वयं नाश हो जाता है। जब चित्त स्वयं नाशवान है तो नाशवान चित्त से हम अविनाशी को कैसे जान पाएंगे, उस काल स्वरूप परमेश्वर को हम कैसे जान पाएंगे। प्रलय काल में प्रकृति को स्वयं में अंतर्लीन करने वाले भगवान, उनके लिए प्रकृति पर्यंत जीवन भात की तरह है, और सामान्य नाश करने वाली जो मृत्यु है वह चटनी की तरह है। भात में चटनी डाली और खा गए, भात में तरकारी डाली और खा गए। तो कहने का मतलब यह है कि परमात्मा सबका आदि भी है और अंत भी है, सबकी परिसमाप्ति, संपूर्ण प्रकृति की परिसमाप्ति अंततोगत्वा परमात्मा में होती है। कहने का मतलब ये है, परमात्मा को जीवन भी अच्छा लगता है और मृत्यु भी अच्छी लगती है। परमात्मा के लिए तो सब समान है। परमात्मा जीवन विरोधी नहीं है, मृत्यु विरोधी भी नहीं। यह सबका स्रोत भी वही है और सबकी समाप्ति भी वही है। आदि और अंत दोनों होने के कारण वे अनंत, उन्हें मनुष्य रूप में नहीं जाना जा सकता, केवल आत्म स्वरूप में ही जाना जा सकता है। आप कहेंगे ध्यान में जाना जा सकता है, तो ध्यान चित्त के पार थोड़े ही जाता है। ध्यान मतलब लीन होना, विलीन होना तो समाधि है, जो चित्त के पार जाने पर संभव है, और चित्त के पार जाने के लिए चित्त को शुद्ध होना जरूरी है। धर्म में समाधि के बाद चित्त के पार जाना संभव है। चित्त तक तो प्रकृति ही प्रकृति है। तो परमात्मा को हम कैसे जान लेंगे? शुद्ध चित्त में जब आदमी आत्म प्रतिष्ठित होता है, चित्त शुद्धि में आत्मा की केवल झलक मिलती है। इसलिए उपनिषद कहता है उसे कौन जान सकता है। हमारे पास जो जानने के साधन है उनसे नहीं जाना जा सकता है।
हमारे सारे ज्ञान का आधार, सारे जीवन का आधार चित्त है और चित्त तक तो परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। इसलिए उपनिषद कहता है जितने हमारे पास जानने के साधन है उससे परमात्मा को नहीं जाना जा सकता है। इसलिए परमात्मा को यहाँ पर अविज्ञेय कहा गया। एक बार फिर से हम समझें कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति सूचक नहीं है। ज्ञानवान और सुरवीर, ज्ञान से समर्थ और शरीर से समर्थ। गीता में भी लिखा है चारों वर्णों का विभाजन गुण कर्म के आधार पर है। गुण कर्म विभाग सह, जन्म जाति विभाग सह नहीं लिखा है। दरअसल ये व्यक्तित्व के प्रकार हैं। प्रकृति के तीनों गुण सत रज तम के आधार पर वर्गीकरण है।